नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल बड़ा घटनाक्रम हुआ है। 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पिछले 9.5 साल से हरियाणा में सरकार चला रहे थे, मनोहर लाल जी को बदल दिया गया। इससे बड़ा घटनाक्रम यह हुआ है कि पिछले 4.5 साल से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो सरकार चल रही थी वो गिरा दी गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार का गठन किया है और नए मुखिया के तौर पे नायब सिंह सैनी ने शपथ ले ली है। आप कहेंगे ये सारी चीजें जानते हैं, कल अखबारों में आ चुकी है, टेलीविजन पे आप देख चुके हैं। दोस्तों, आज हम कुछ खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम इनसाइड स्टोरी लेके आए हैं। गठबंधन कैसे टूटा, मुख्यमंत्री बदलने को लेके भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, उस पर बात करेंगे। इन शख्स को आप गौर से देखिए। इन शख्स को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और पार्टी के महासचिव हैं, लेकिन इनकी भूमिका यहीं तक नहीं है। गठबंधन टूटने के पीछे की कहानी के मुख्य सूत्रधार कैलाश विजयवर्गीय है। जी हां, ये बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पूरी पटकथा, पूरी कहानी लिखी गई और इसके तार मध्य प्रदेश में किस तरह कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में थे। दोस्तों, उससे पहले एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। 2014 के विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाकर हरियाणा भेजा गया था। पूरे इलेक्शन को उन्होंने मैनेज किया था। कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में हुए उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसके बाद पार्टी का भरोसा उन पे बड़ा था। उन्हें बंगाल भी भेजा गया और बंगाल लोकसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में ही 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ये एक अलग कहानी है। लेकिन आप कहेंगे कि 2014 से अब 2024 के घटनाक्रम में कैलाश विजयवर्गीय कैसे सामने आते हैं, आप सुनिए इसको, आप समझने की कोशिश कीजिए। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने 2 क्लस्टर में बांटा है और इस बार भी जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। हालांकि प्रभारी विप्लव देव है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय एक क्लस्टर अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और करनाल की सीटों को लेकर जो बनाया गया है, उसकी बीते 8 और 9 मार्च को मीटिंगें होनी थी। कैलाश विजयवर्गीय भी उस मीटिंग में मौजूद थे और वर्तमान के मुख्यमंत्री और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद थे। पहली मीटिंग कुरुक्षेत्र में होती है 8 मार्च को और दूसरी मीटिंग 9 मार्च को सोनीपत में होती है। ये 2 बैठकें ऐसी थी जिसमें तय कर लिया गया था कि जननायक जनता पार्टी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी आगे गठबंधन में सरकार चलाने नहीं जा रही है। ये खुलासा हम आपको करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से फीडबैक लिया गया, किस तरह से कार्यकर्ता और नेताओं से बातचीत की गई। तमाम राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर पेच अटका हुआ था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीटों के बंटवारे को लेकर पेच तो जब अटकता जब भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट देने के मूड में जननायक जनता पार्टी को होती, वो मूड में थी ही नहीं। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह मन बना लिया था 10 की 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ने का। और जब कल ये गठबंधन टूटा तो कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश में बैठे थे, एमपी में बैठे थे, उनका बड़ा ही खास स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि गठबंधन टूटा नहीं है, तोड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने यह गठबंधन तोड़ा है। इसकी वजह आप सुनेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जननायक जनता पार्टी की वजह से बीजेपी की बदनामी हो रही थी। जिस तरह के काम किए जा रहे थे उसको लेके बदनामी हो रही थी। यह इनसाइड स्टोरी है। सीटों को लेके कोई पेच नहीं फंसा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी देना ही नहीं चाहती थी और ना भी देती और गठबंधन ना तोड़ा जाता तो भी जननायक जनता पार्टी की ओर से इस तरह का कोई स्टेटमेंट बाहर जब तक गठबंधन नहीं टूटा आया नहीं था। तो निश्चित तौर पे इस पूरे खेल के पीछे कैलाश विजयवर्गीय का दिमाग था, उनकी रणनीति थी। अब यह कितनी कामयाब होती है यह देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी थी कि गठबंधन में लोकसभा चुनाव में नहीं जाना है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर। सब कुछ अच्छा तो चल रहा था। 4.5 साल से मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुखिया थे
और परसों जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड़गांव में आए थे, गुरुग्राम में, उन्होंने जनसभा में कहा भी था कि मनोहर लाल खट्टर उनके खास मित्रों में थे और दरी पे सोने से लेके मोटरसाइकिल पे रोहतक से गुड़गांव तक के सफर करने का किस्सा भी उन्होंने सुनाया था, लेकिन उनको बीच सफर में उतार भी दिया गया। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्या वजह है, इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये भी एक बेहद समझने वाला मसला है। 78% वोट बैंक, जी हां, मैं आपको बता रहा हूं, 78% वोट बैंक पे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में निगाह है। कौन से 78% है वो भी मैं आपको बता देता हूं। गैर जाट, कुछ लोग इसको एंटी जाट वोट बैंक भी बोलते हैं। गैर जाट वोटों पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह निगाह है। यही वजह है कि गठबंधन तोड़ा गया। इसके पीछे गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने आकलन किया कि अगर जननायक जनता पार्टी मैदान में अलग उतरती है तो जो जाट वोट 22%, आप आंकड़ा समझिए, 78 एक तरफ और 22 एक तरफ, जो जाट वोट 22% में से मैक्सिमम जाट वोट कांग्रेस को जाने की संभावना भारतीय जनता पार्टी को लग रही थी, उसको खत्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा गया, ताकि जननायक जनता पार्टी अकेले मैदान में उतरे और जाट वोट जो 22% है वो और बिखरे और बटे। ये रणनीति के तहत हुआ। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह निगाह 78% वोट बैंक पे है। इसीलिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को हटाया गया था, इसीलिए नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। बैकवर्ड समाज से आते हैं, निश्चित तौर पे एक रणनीति के तहत यह किया गया। और एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी लहर है, उसको कम करने के लिए मनोहर लाल खट्टर को उनके पद से हटाया गया। एक बार हरियाणा का जातीय समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी का खास वोट बैंक है, जिसको माना जाता है, या भारतीय जनता पार्टी यह मान के चलती है कि कम से कम इस वोट बैंक को साधा जा सकता है, उस 78% में 21% वोट बैंक अनुसूचित जाति का है, करीब 8% वोट बैंक ब्राह्मण है, 5% वैश्य या बनिया है, 5.5 या 6% के आसपास जट सिख है। इसी तरह अलग अलग जातियों का वोट बैंक है। सबको मिलाया जाए तो ये 78% बनता है। और जाट वोट की भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है, भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि किसान आंदोलन और जो महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला हुआ है, तब के बाद से जाट वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खिसक चुका है। उनको ये लगता है कि बिना जाट वोट के भी चुनाव में उतरा जाता है और उसे जीता भी जाता है। जरूरत बढ़िया रणनीति की, अच्छे कैंडिडेट्स की होती है, और इन्हीं समीकरणों पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।